नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है भारत की बात। और आज है भगवान महावीर की जयंती और इस अवसर पे हम बात करेंगे समर्पण, आस्था, त्याग और चमत्कार की एक अमर गाथा की। जी हाँ, बात है 1947 की, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक कठिन समस्या आ गई मुल्तान शहर के जैन समाज के सामने। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक प्राचीन जैन मंदिर था। अद्भुत शिल्पकला, दिव्य चित्रों और 24 तीर्थंकरों की अनुपम प्रतिमाओं से सुसज्जित। 1885 में 63,000 रुपयों की लागत से निर्मित यह मंदिर सिर्फ मूर्तियों का घर नहीं था, यह जिन शासन की धड़कन और संस्कृति की धरोहर था। आचार्य पंडित टोडरमल जी द्वारा मुल्तान जैन मंदिर को लिखी गई वह रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जो उनके द्वारा रचित अद्भुत शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक की अभिन्न अंग बन चुकी है। जैन परंपरा में प्रचलित है कि मुल्तान का यह प्राचीन जैन मंदिर जब अपने उत्कर्ष काल में था, तब समुदाय के प्रमुख श्रावकों ने आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी से मार्गदर्शन का निवेदन किया था। उसी समय टोडरमल जी ने एक विशेष चिट्ठी इस मंदिर के नाम लिखी, एक ऐसी चिट्ठी जिसे बाद के वर्षों में धर्म की रक्षा का आधार माना गया, जो आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उल्लेखित है। 1947 में बंटवारे के वक्त ट्रेनों पर मौत का साया मंडरा रहा था, घरों पर उजाला मिटता हुआ दिख रहा था और इंसानियत अपनी ही परछाई से डरती हुई थी। इन्हीं भयावह दिनों में मुल्तान के जैन समुदाय के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, हम तो कोई भी मार्ग ढूंढ लेंगे, पर हमारे भगवान, हमारी जिनवाणी, वो कैसे सुरक्षित बचेगी। मुल्तान के जैन समुदाय के पास थी 85 प्राचीन जैन प्रतिमाएं और अमर और पवित्र जिनवाणी, जो उनके जीवन की आत्मा थी। दंगे बढ़ते गए, रास्ते बंद होते गए, दिल्ली से विमान न मिल सका, मुंबई से आशा क्षीण होती लगी। आखिरकार एक निजी विमान मिला, उस वक्त 400 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से। पूरे जैन समाज ने प्रतिमाएं, जिनवाणी सब एक एक कर विमान में रखा। सभी जैन श्रावक भी उस विमान में चढ़े। आखिरकार पायलट ने घोषणा की, विमान डबल लोडेड है, या तो लोग जा सकते हैं या ये प्रतिमाएं। उस क्षण जो हुआ वह इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। जैन श्रावक, जिनके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी, एक स्वर में दृढ़ संकल्प और कंपित भाव से बोले, यदि आवश्यकता पड़े तो हमें यहीं छोड़ देना, पर भगवान और जिनवाणी सुरक्षित भारत पहुंचनी चाहिए। यह शब्द आंसुओं से भी अधिक गहरे थे। ये त्याग और समर्पण के शब्द थे। पायलट, जो एक सिख था, वह आवाक रह गया। उसने महसूस किया कि ऐसे श्रद्धालुओं को पीछे छोड़ देना मानवता के विरुद्ध होगा, और उसने निर्णय लिया, लोग भी जाएंगे और भगवान भी। यह निर्णय उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर लिया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, सभी जैन श्रावक नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। उनके स्वर में न भय था न संदेह, बस आस्था की अनंत प्रतिध्वनि थी। श्रेणीबद्ध भाव से उन्होंने संकल्प लिया, जोधपुर पहुंचने तक जल का कण भी ग्रहण नहीं करेंगे। विमान, जो उड़ना ही नहीं चाहिए था, वह आकाश में ऐसे तैरता गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल रखा हो। जोधपुर पहुंचे तो पायलट स्तब्ध था कि इतना भार होने के बाद भी विमान इतना हल्का कैसे लगा। यह निश्चित ही चमत्कार है। मित्रों, आज ये प्रतिमाएं जयपुर में आदर्श नगर स्थित मुल्तान जैन मंदिर में सुरक्षित हैं।
वहां पहुंचकर लोग सिर्फ प्रतिमाएं नहीं देखते हैं, वे देखते हैं आस्था का इतिहास, बंटवारे की पीड़ा, श्रावकों का त्याग और वह चमत्कार जिसे समझना मानव बुद्धि से परे है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। इस अजर अमर गाथा के साथ भगवान महावीर के चरणों में हम सभी अपना शीश नवाते हैं। जय हिंद, जय भारत। कृपया कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको यह अद्वितीय कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।